पहले मुस्लिम दरिंदों ने पूरा किया मामला ये था 2024 में में मेरे साथ रेप हुआ था। 4 लोगों ने किया था। मोहम्मडन के लड़के थे जैसे बीनू, बंटी, अरमान और आसिक। तो और 48 दिन तक उन्होंने मुझे बंदी बनाकर अपने घर में रखा था, जिसका बंटी का घर है गोश्त फैक्ट्री के 8 साइड में। जो मैं सिर्फ पहुंचा सकती हूँ, एड्रेस नहीं पता मुझे। उसके बाद जो वहाँ से 48 दिन के बाद जब मैं वहाँ से छूटी हूँ तो इकराम दरोगा जी के पास आई हूँ, चौकी में, बाग खुर्जे में। यहाँ पर आने के बाद मैंने इकराम दरोगा जी को एप्लीकेशन लिख के दी थी। तो इकराम दरोगा जी ने बोला था कि आप घर जाइए, हम आपकी कार्रवाई करेंगे। यानी कि ना मेरा कोई मेडिकल ना कुछ हुआ। जो मेरी चोट थी, मारपीट थी, बिजली के शॉट थे मेरे अंदर, जो मेरे साथ टॉर्चर किया गया था, पूरा शरीर मेरा मतलब फट रहा था, जो बेल्टों की पिटाई थी उनसे। इकराम दरोगा जी ने ना ही डॉक्टरी कराई ना ही कुछ कराया, मुझे घर भेज दिया। उससे पहले मेरे घर वाले ने एप्लीकेशन डाल रखी मेरी पत्नी गुमशुदा की। मैंने अपने घर वाले को फ़ोन करा, मैंने कि मैं ऐसे चौकी में हूँ, आकर मुझे ले जाइए। तो घर वाले ने आके बोला था इकराम दरोगा जी से, मैंने आपको पहले से चौकी में एप्लीकेशन दे रखी थी। तो मेरी घरवाली जब चौकी में आ गई थी तो आपको आपकी जो ड्यूटी है वो उसके कारण आपको बताना चाहिए था कि आपकी घरवाली हमारे पास है। तो इतने में ही इकराम दरोगा जी ने मेरे घरवाले के गाल पे मार दिया और मारते हुए बोले कि अगर तुम कानून सिखाओगे हमें, साले जाते अपनी मर्जी से हो, आते अपनी मर्जी से हो, और बदनाम दूसरी बिरादरी को करते हो। धर्म चेंज करा दिया। किस करा दिया? क्या खपा दिया कि धर्म में क्या कर दिया? एक बुरखा पहना दिया तो धर्म चेंज कर दिया इसका। इस तरह से गलत हो करके मेरे घर वाले बोले कि अकेले में पहना दिया सर, अब पहनवा दो ना, मैं हिंदू सट्टन को सबको इकट्ठा करता हूँ, अब पहना दीजिए। तो मेरे घर वाले को ले जाकर भीतर बैठा दिया। भीतर बैठाने के बाद राठी सर ने मेरे घर वाले को बहुत मारा मेरे सामने। मैंने उनसे खूब गुहार लगाई, मेरी सर मत मारिए, मेरे घर वाले उम्र दराज हैं, मैं क्यों नहीं झेल पाएंगे पुलिस की मार। उसके बाद भी मेरे घर वाले को इतना मारा कि आज वो मतलब अपने घोंटू से बैठ नहीं पाते ऐसे नीचे। और उसी कारण, उसी मार की वजह से मेरे घर वाले ने मुझे छोड़ दिया। ये बोलकर छोड़ा था कि अगर आप हमारे साथ रहोगे, आप केस लड़ोगे और केस के बाद ये तुम्हारे जो दरोगा हैं हमें जेल भेज देंगे। उसके बाद 8 दिन बाद हमारे घर पे इकराम दरोगा जी ने फ़ोन करा कि 420 का मुकदमा आपके घरवाले के नाम लिख गया, जो आपने एप्लीकेशन डाली है पोर्टल पे वो झूठी वारदात है। मैंने कहा ओके। मैं अपने घरवाले को लेके चौकी में आ गई। मैंने इस बात की रिकॉर्डिंग भी की है और मैं चौकी में आई। चौकी में आने के बाद इकराम दरोगा जी चौकी के बाहर से फ़ोन करते हैं, यानी मैं चौकी में बैठूँ, आप बाहर जाके फ़ोन करते हैं कि आप चौकी में क्यों आए हो, चौकी से आपका मुकदमा ख़त्म हो गया। यानी कि 420 वाला गेम ये हमारे साथ खेल रहे थे। घर पे बोल रहे थे मुकदमा के घर वाले पे लग गया और यहाँ आकर कह रहे 420 का मुकदमा ख़त्म हो गया। इतना होने के बाद इकराम दरोगा जी ने मेरे घरवाले को फिर से बिठाया था। और उसके बाद बिठाने के बाद राठी सर बोल रहे थे कि जो लड़के थे उन मतलब मुझसे गलत पूछा गया था, रेप हुआ था तो कैसे हुआ था, मतलब कैसे किस तरह से करा था, उनके हाथ पैर कहाँ पर, इस ऐसे लफ्जों को सब प्रयोग कर रहे थे। मैं महिला हूँ, हर जगह बताती हूँ, इतना रेप मेरा वहाँ नहीं हुआ सर जितना मेरा पुलिस वालों ने करा है। ये बार बार मुझसे वारदात पूछते समय भी ना, ये भी एक रेप ही है कि महिला के शरीर पर मर्द का हाथ कहाँ था, आपके कपड़े थे पूरे थे या आधे हैं, इस तरह से सवाल मुझसे चौकी में बिठाकर 12 बजे तक किए थे। उसके बाद मैंने इनसे कहा था मैं सर यहाँ पे कोई महिला कांस्टेबल नहीं तो मुझे क्यों बिठा के रखा है। तो उस इतने में ही मेरे घरवाले के खिलाफ मुकदमा जब बना दिया इन्होंने, मगर दर्ज नहीं करा, हमें दिखाया था, हमें डर था उससे, और या ये जाने दर्ज हो या ना, ये दरोगा जाने। उसके बाद 1,20,000 रुपये की डिमांड करी थी इन्होंने मुझसे। 1,20,000 रुपये आप दे दोगे तो मैं आपके घरवाले को छोड़ दूंगा और जो 4 में व्यक्ति आपके हैं उन्हें मैं आप जेल भिजवा दूंगा, कैडी से कैडी सजा देता हूँ। मैंने कहा सर, इकराम दरोगा जी के मैंने पैर पकड़े थे और राठी जी बैठे थे, मैं सर ये तो मोहम्मडन है, इकराम दरोगा जी आप तो अपने हो, आप तो हिंदू हो और जाट भी हो, तो आप मेरी मदद कर सकते हो। मैंने इनके जब पैर पकड़े तो इकराम दरोगा जी ने वो पैर मेरे ऐसे करके मुँह पे होकर लगा दिए। जो उनके थाने आई है क्या है? अब थाने आई हूँ, तो जो मैंने ये शिकायत बताई है इस शिकायत की जांच बैठी है। इकराम दरोगा जी ने मेरे साथ जो गलत किया था, यानी कि इकराम दरोगा जी ने भी मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। उसके वो इसलिए मनाए थे, मुझे दबा धरा मेरे घरवाले को अंदर बिठा लिया, मेरे घरवाले पे प्रेशर डाल के। किसी पत्नी के सामने किसी के पति को मारा जाए, वो भी उम्र दराज है, तो क्या करेंगे हम। मुझसे 50,000 रुपये भी ले लिए। 50,000 रुपये गए हैं इकराम राठी सर के लिए, जो सोम राठी हैं उनके लिए 50,000 रुपये गए हैं।
और मैंने उनसे बोला है, स्वयं रिकॉर्डिंग करते समय बोला है, मैं सर इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है, मैं 85,000 रुपये दे पाऊँगी आपको, और अगर आपको लग रहा है कि मैं आप मेरे घर वालों को नहीं छोड़ोगे तो सर चाहे मैं भीख मांगूँ, ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास, चाहे मैं भीख मांगूंगी, आपने ज़िंदगी तो मेरी ख़राब कर ही दी, मैं आपको 20,000 रुपया और दे दूँगी। ये रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो इकराम दरोगा जी उन्होंने कहाँ संबंध बनाई, चौकी पर कहाँ? इकराम दरोगा जी जो चौकी में संबंध नहीं बनाते थे, गाड़ी थी इनके पास सफ़ेद कलर की छोटी सी गाड़ी, बड़ी गाड़ी नहीं है, छोटी तरफ सी गाड़ी, मैं गाड़ियों के नाम नहीं देख कर बता दूंगी। ये किसी असलम नाम के आदमी के घर पे जाते थे, जहाँ इकराम दरोगा जी मुझे लेके जाते थे, उसका नाम असलम था। ये नहीं पता कि वो मकान मालिक है या किराएदार है या कौन है, वो दरोगा जी बताएंगे, लेकिन मैं उसे देख के बता दूंगी कि वो यही है, वो असलम जो है। और उसके बाद आज क्राइम एसपी सर ने इन्हें बुलाया है, जो मैंने प्रूफ दिए हैं, चौकी के कैमरे बंद कर देते थे, तार हटा देते थे, उसकी भी वीडियो है मेरे पास। और जो पैसे वाली बात थी, मारपीट थी, जो पीड़ता थी मेरे साथ, जो भी हुआ है, पर मैं सबसे ये कहती हूँ, मीडिया से भी और सबसे, बजरंग दल तक का मैंने मदद ली, किसी से भी मैं कहीं कार्रवाई नहीं मिली, तो हार के मैंने पत्रकार बुलाकर अब से पहले एक न्यूज़ छुड़वाई थी। उस न्यूज़ के कारण आज मेरा यहाँ तक केस पहुँचा है कि मेरा थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि मुझे न्याय मिल जाएगा, वरना आज से पहले मुझे किसी ने न्याय नहीं दिलाया। सिर्फ एक पत्रकार का मुझे एहसान है जो आज मुझे न्याय मिल गया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, जो वो बोल रहे हैं कि कल तक आपके मुजरिम हम अरेस्ट करा देंगे।